बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। आज हम फिर से एक और क्लास के साथ अपने क्लास में अपनी एकेडमी में हाजिर हैं। आज हम मैथमेटिक्स के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक यानी परसेंटेज को डिस्कस करने वाले हैं। परसेंटेज है क्या और परसेंटेज किस तरह से हम मालूम कर सकते हैं किसी भी अमाउंट की, और अगर हमें परसेंटेज मालूम है तो एक्चुअल रियल अमाउंट हम किस तरह से मालूम कर सकते हैं, और सबसे ख़ास परसेंटेज का फ़ायदा क्या है, हम परसेंटेज क्यों मालूम करते हैं। इन सारी चीज़ों को आज हम अपनी क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है जी, चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले परसेंटेज है क्या, परसेंटेज का मतलब क्या है। देखिए जी, परसेंटेज वेरी सिंपल, आउट ऑफ 100, 100 में से कितने। हम कंपेयर करते हैं किसी अमाउंट को 100 के साथ, हम उसे परसेंटेज कहते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ देखिए, मैंने हिस्से बनाए हैं, आप इसे कंसीडर करें कि ये 100 हिस्से हैं। ठीक है, ये 100 हिस्से हैं। इनमें से मैं शेड करती हूँ कुछ हिस्सों को, मिसाल के तौर पर 1, 2, 3। ठीक है, मैंने 3 हिस्सों को शेड किया है। कुल कितने हैं? 100। कितने? 100। कितने मैंने शेड किए? 3। तो हम इससे कहेंगे 3/100, मतलब 100 में से 3। तो परसेंटेज का मतलब होता है हाउ मच आउट ऑफ 100, 100 में से कितना। ठीक है जी, हम किसी भी अमाउंट को 100 के साथ कंपेयर करते हैं, हम उसे परसेंटेज कहते हैं। तो ये तो हो गया परसेंटेज है क्या। अब बात करते हैं कि परसेंटेज का फ़ायदा क्या है, हम क्यों परसेंटेज मालूम करना चाहते हैं। देखिए जी, आप कोई भी कारोबार कर रहे हैं, जब तक आप परसेंटेज में अपने नुकसान या फ़ायदे को मालूम नहीं करेंगे, आपको एक्चुअल में रियल में पता नहीं चलेगा कि आपको कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। परसेंटेज बहुत ही ख़ास होती है इस हिसाब से। कैसे, मैं आपको मिसाल देती हूँ। इसको रिमूव करते हैं, पहले इसको रिमूव करते हैं, फिर देखते हैं कि परसेंटेज का फ़ायदा क्या होता है। तो परसेंटेज किसका फ़ायदा एक्चुअल किस तरह से होता है। देखिए जी, आपने कोई भी चीज़ ख़रीद की है, ठीक है जी, और आपने वो चीज़ ख़रीद की है, मिसाल के तौर पर एक चीज़ आपने 50 में ख़रीद की है, ठीक है, आप उसको सेल कर रहे हैं, ठीक है, बेच रहे हैं, कितने में? 60 में। आपको प्रॉफिट कितना हुआ? 10 रुपये का। ठीक है जी, 50 में हमने कोई चीज़ ख़रीदी, 60 में उसको सेल आउट किया, तो हमें प्रॉफिट हुआ 10 रुपये का। ठीक है जी, अब हमने कोई चीज़ 100 में ख़रीदी, उसको 110 रुपीज़ में हमने सेल किया, सेल आउट किया, प्रॉफिट हमें कितना हुआ? सेम 10 रुपीज़ का। आप यहाँ पर देखें, प्रॉफिट इक्वल है। 50 में ख़रीद कर 60 में आप सेल करें, या आप 100 में कोई चीज़ लेके 110 रुपीज़ में आप उसे सेल करें, प्रॉफिट तो इक्वल है 10 रुपीज़ का। लेकिन एक्चुअल सेंस में ऐसा नहीं है। जब यही चीज़ हम परसेंटेज में मालूम करेंगे तो हमें रियल प्रॉफिट मालूम होगा। कैसे? देखिए, परसेंटेज मालूम करने का जो फार्मूला आगे चल के हम उसको डिस्कस करेंगे डिटेल में, लेकिन यहाँ पर हमने क्या किया कि जो 10 रुपीज़ है हमें प्रॉफिट हुआ है, इसको मल्टीप्लाई करते हम 100 के साथ। ठीक है जी, कितना होगा? ये 1000 होगा। ठीक है, इसको हम डिवाइड करते हैं, ये जो फार्मूला है परसेंटेज मालूम करने का, तो इसमें हम जो एक्चुअल अमाउंट होती है इसके साथ हम इसको डिवाइड करते हैं। तो ये 50 की टेबल अगर हम यहाँ पे लगाएं तो 2 दफ़ा, पीछे 0 रह गया, 20, मतलब हमें 20% का बेनिफिट हुआ है। ठीक है जी, अब ये जो दूसरा बेनिफिट था, अब अगर ये चीज़ हम दोबारा से, ये जो हमने दूसरी चीज़ 100 में ख़रीदी है और 110 रुपीज़ में ली, इस पर आजमाएं तो 10 को मल्टीप्लाई, क्योंकि प्रॉफिट तो इक्वल है 10,
हम करेंगे 100 के साथ मल्टीप्लाई, तो ये सेम बनेगा 1000। और इसको हम डिवाइड करते हैं जी एक्चुअल जो कीमत है, ओरिजिनल कीमत 100 के साथ, क्या होगा, ये एक दफ़ा और ये 10। इसका मतलब है कि हमें यहाँ पर 10% का बेनिफिट हुआ है, जबकि हमने जो चीज़ 50 में ली और 60 में सेल की उसमें हमें 20% का बेनिफिट हुआ है। अगर आप देखें तो यहाँ भी 10 रुपीज़, यहाँ भी 10 रुपीज़, लेकिन अगर यही चीज़ हमने परसेंटेज में मालूम की तो हमें एक्चुअल और रियल प्रॉफिट का पता चला। यहाँ पर हमने 10% का और यहाँ पर 20% का। तो यही बेनिफिट होता है परसेंटेज मालूम करने का, हमें एक्चुअल लॉस या प्रॉफिट को पता चलता है परसेंटेज से। ठीक, अगर हम यूँ देखें तो यहाँ भी 50 में ली, 60 में उसको सेल किया, 10 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। या 100 में ली, 110 रुपये में उसको सेल आउट किया तो 10 रुपीज़ का। यहाँ तो एक्चुअल इक्वल है, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, लेकिन जब इसी चीज़ को हमने परसेंटेज में मालूम किया तो हमें पता चला कि हमें यहाँ पर 20% का और यहाँ पर हमें 10% का प्रॉफिट हुआ है। मतलब हमें पता चला कि इस कंडीशन में एक चीज़ हम 50 में लेके 60 में अगर सेल करते हैं तो हमें 20% मतलब ज़्यादा प्रॉफिट होगा। आप अगर ये तो चीज़ होगी परसेंटेज में, इसको अगर आप हमने ये तो प्रैक्टिकली करें तो देखिए जी, आपके पास एक अमाउंट है 100 का, ठीक है जी, आपके पास 100 अमाउंट है, आपने उसमें एक चीज़ खरीदी, उसको 100 और 10 रुपीज़ में आपने उसको सेल किया तो आपको 10 रुपये का फ़ायदा होगा, ठीक है जी। लेकिन अगर आपने ये जो चीज़ हमने ली है 50-50 में, अगर आप इसकी दो चीज़ें लें, 50 की एक ले, 50 की दो ले और दोनों को सेल आउट करें 60-60 में, तो आपको एक में 10, दूसरे में 10, मतलब कुल 20 का प्रॉफिट होगा। मतलब परसेंटेज से हमें रियल और एक्चुअल प्रॉफिट हो या नुकसान हो हमें पता चलता है। तो ये फ़ायदा होता है परसेंटेज का, सबसे बड़ा फ़ायदा। ये तो हो गया जी कि परसेंटेज का फ़ायदा क्या है और परसेंटेज है क्या। अब आते हम अपने एक्चुअल टॉपिक पे कि परसेंटेज मालूम कैसे करें किसी भी अमाउंट की। तो जी चंद फार्मूले हैं, उसको याद कर लें, परसेंटेज मालूम करना बहुत 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 ही आसान होगा। कैसे, चलिए देखते हैं। आइए अब देखते हैं कि परसेंटेज हम किस तरह से मालूम कर सकते हैं, जो एक्चुअल चीज़ है कि हाउ टू फाइंड परसेंटेज ऑफ एनी अमाउंट। अब मैंने आपको मिसाल दी शुरू में कि जी 10% ऑफ होता है किसी चीज़ पर या 20% ऑफ होता है, तो हम किस तरह से मालूम करेंगे कि अब उसकी प्राइस क्या होगी या अब हमें कितना कम देना पड़ेगा उस प्रोडक्ट पे, उस चीज़ पर। ठीक है जी, मिसाल के तौर पर एक चीज़ है, उसकी जो प्राइस है वो 600 है, लेकिन अब उस पर 10% ऑफ है। ठीक है जी, इस तरह से सेल लगती है ना कि 10% ऑफ है किसी भी चीज़ पे, तो एक चीज़ है 600 में मिल रही है लेकिन अब उस पर 10% ऑफ है। अब हमें एक तो कितनी बचत होगी, ठीक है, और अब हम उसकी ओरिजिनल प्राइस क्या होगी, हम कितने देंगे उस चीज़ को ख़रीदने के लिए। तो फार्मूला याद कर लीजिए। आपने फार्मूला याद कर लिया तो बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए परसेंटेज मालूम करना। फार्मूला क्या है, वेरी सिंपल, जो एक्चुअल प्राइस है 600 उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम, जितना परसेंट ऑफ होगा, 10% है, 30% है, 20% है, जितना परसेंट होगा, यहाँ 10% है तो 10% के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसको डिवाइड करेंगे 100 के साथ। ये फार्मूला है जी, आप इसको याद कर लें। ठीक है जी, इस फार्मूले को आपको परसेंटेज मालूम करना बहुत 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 ही आसान हो जाएगा। करके देखते हैं। ठीक है जी, 600 को मल्टीप्लाई करें अगर हम 10 के साथ, तो वेरी सिंपल, ये 6 और ये 3 0 मतलब 6000। आप इसको डिवाइड करते हैं हम 100 के साथ, तो 600 पे 100 का 6 दफ़ा गया, ये माइनस माइनस हो गया और अब ये बच गया 0, मतलब 60 रुपीज़ का हमें फ़ायदा होगा। अब वो जो प्राइस थी, एक्चुअल प्राइस थी 600, 10% उस पर ऑफ है, तो अब हम उस पर 60 पैसे रुपीज़ कम देंगे जो एक्चुअल प्राइस है। ठीक है जी, तो अगर हम 600 में से 60 कम करें तो क्या होगा, 540 रुपीज़। तो अब इसकी ये जो प्राइस है ओरिजिनल जो ड्रेस की, वो होगी 540 रुपीज़। पहले कितनी थी, 600। ठीक है जी, 10% के साथ ये हो गया
परसेंटेज हमने मालूम की और अब हमें पता चल गया कि अब उसकी प्राइस क्या होगी। ठीक है जी, तो ये है कि जब किसी भी अमाउंट की परसेंटेज हमें मालूम हो, हमें मालूम था कि यहाँ पर 10% ऑफ है, तो 600 का 10% कितना होगा। ठीक है जी, किसी भी अमाउंट का परसेंटेज हम इस तरह से मालूम करेंगे कि इस अमाउंट का 10%, 20%, 50% कितना होगा। ये फार्मूला है, आप ये याद कर लें परसेंटेज करने का, परसेंटेज मालूम करने का। ठीक है जी, अब हम मालूम करेंगे कि ये तो हमें परसेंटेज मालूम थी, हमने अमाउंट मालूम किया। अगर हमें परसेंटेज मालूम करनी हो किसी अमाउंट की, ठीक है, तो हम कैसे करेंगे। मिसाल के तौर पर जनरली जो आपकी मार्क्स होती हैं आपकी मार्कशीट में, वो भी परसेंटेज के हिसाब से बनती है। ठीक है जी, मिसाल के तौर पर मैं आपको यह मिसाल देती हूँ कि एक स्टूडेंट है, उसने 96 मार्क्स लिए हैं। टोटल मार्क्स कितनी थी जी, टोटल मार्क्स थी 100 और 50, 150, 150 एक्चुअल मार्क्स थी, टोटल मार्क्स थी। उसमें से 150 में से आउट ऑफ कितनी एक स्टूडेंट ने ली है, 96। ठीक है जी, अब हमें इसकी परसेंटेज मालूम करनी है कि ये परसेंटेज में कितना होगा। जिस तरह से हमने शुरू में स्टार्टिंग में लॉस और प्रॉफिट की बात की थी, तो यहाँ भी हम देखेंगे कि एक्चुअल अमाउंट क्या होगा, एक्चुअल परसेंटेज क्या होगी। अब इसको मालूम करने का फार्मूला, हर चीज़ का फार्मूला होता है परसेंटेज में, तो इसको मालूम करने का सिंपल, आपने जो ऑब्टेन्ड मार्क्स हैं जितनी उसने हासिल की हैं, उसको जी मल्टीप्लाई करना है 100 के साथ और फिर लास्ट में डिवाइड करना है जो एक्चुअल अमाउंट है, कुल टोटल मार्क्स हैं उसके साथ डिवाइड करना है। ये है जी कि किसी भी अमाउंट की परसेंटेज मालूम करना। याद रखिएगा, ये जो हमने पहले किया था सम, पहले हिस्से में, उसमें हमने परसेंटेज हमें मालूम थी, हमने अमाउंट मालूम करना था। यहाँ पर हमें अमाउंट मालूम है, परसेंटेज मालूम करनी है कि एक बच्चे ने 150 कुल मार्क्स है, उसमें से 96 लिए हैं, तो ये परसेंटेज में कितने होंगे। इसका फार्मूला क्या है, 69 जो उसने ऑब्टेन किया मार्क्स, उसको हम 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर लास्ट में जो एक्चुअल टोटल मार्क्स हैं उसके साथ हम डिवाइड करेंगे। ठीक है जी, तो 100 को अगर 96 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वेरी सिंपल, एक को अगर 96 से हो गया और ये 2 0। ठीक है जी, तो ये हो जाएगा। इसको अगर प्राइस है 150 के साथ हम डिवाइड करें, ठीक है जी, तो कितना बनेगा। पहले तो 900 पे 150 की अगर हम टेबल लगाएं तो जी ये बनेगा, कितना बनेगा, ये होगा जी 6। ठीक है जी, 6 कितना होगा, 900 एक्चुअल। 900 को हम अगर माइनस करें तो यहाँ पर 0 और ये 60, यहाँ से 0 लेंगे नीचे, 600 पर ये कितनी दफ़ा होगा, 4 दफ़ा, 4 दफ़ा होंगे 600, तो 0 0 0, मतलब आंसर क्या होगा, 64%। तो कितने मार्क्स लिए, कितनी परसेंटेज मार्क्स लिए हैं, 64। तो ये तरीका है जी कि अब हमें परसेंटेज किस तरह से मालूम कर सकते हैं। पहले हिस्से में हमने परसेंटेज मालूम थी, अमाउंट मालूम किया, या अमाउंट मालूम है, हमने परसेंटेज मालूम की। तो ये तरीका है परसेंटेज मालूम करने का। अब आप अपनी मार्कशीट में अपनी परसेंटेज खुद मालूम कर सकते हैं। ठीक है जी, आपने कितनी मार्क्स ली हैं, कुल कितनी थी, तो इस फार्मूले के तहत, मतलब जो कुल मार्क्स है उसको डिवाइड मल्टीप्लाई करें 100 के साथ, डिवाइड करें जो एक्चुअल टोटल प्राइस है इसके साथ, तो आपको अपनी परसेंटेज बड़े ही आसानी के साथ आप मालूम कर सकते हैं। ठीक है जी, और टैक्स भी इस हिसाब से होता है कि आपकी जितनी आमदनी होती है उस पे जी 10% टैक्स है, सैलरी पे भी टैक्स लगता है। ठीक है जी, आपकी आमदनी पे टैक्स लगता है, तो उसमें भी परसेंटेज का बहुत अमल दखल होता है। किस तरह से कहा जाता है कि जी एक मतलब कोई भी है, उसकी जो मिसाल के तौर पर 5000 जी आमदनी है, ठीक है, तो उस पे उसको 25% टैक्स देना होगा। तो वो कितना टैक्स देगा, 25% 5000 का कितना बनेगा। तो इस तरह से भी हम परसेंटेज मालूम करके देख सकते हैं कि हमें कितना देना होगा टैक्स। ठीक है जी, उसको कैसे हम मालूम करेंगे,
वेरी सिंपल। किस तरह हम मालूम करते हैं? जब हमें परसेंटेज मालूम होती है और अमाउंट भी, तो हम किस तरह से वो परसेंटेज वाला अमाउंट वो मालूम करते हैं? क्या करेंगे हम करेंगे जी फार्मूला क्या है कि जो प्राइस है उसको मल्टीप्लाई करना है परसेंटेज के साथ और डिवाइड करना है 100 के साथ। ये फार्मूला है, अप्लाई करते हैं। चलिए जी, तो 500 को हम करते हैं मल्टीप्लाई 25 के साथ। क्या होगा जी? वेरी सिंपल, ये भी ज़ीरो, डबल जिस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, और ये बनेंगे 5 to 5, 5 की टेबल लगाएं तो 25। यहाँ पर हमने क्रॉस किया, सिंपल, 3 ज़ीरो हैं, 3 ज़ीरो लिखें, 5 और 2 की टेबल लगाएं तो 10। ठीक है जी, तो अब अमाउंट कितना बनेगा? ये ज़ीरो, ये ज़ीरो, ये ज़ीरो, ये ज़ीरो, 5 2 1। ठीक है जी, अब इसको डिवाइड करना है 100 के साथ। तो वेरी सिंपल, 100 को अगर हम 1250 पे डायरेक्ट करते हैं, ठीक है जी, तो पहले 12 50 और फिर ये तो 0। ठीक है जी, यहाँ पर डायरेक्ट 500 पे 100 का 5 और एक 0, तो आंसर क्या होगा? 1250। 5000 जी एक बंदे की सैलरी है, उस पर गवर्नमेंट 25% का टैक्स ले रही है। हमने उसको फार्मूला अप्लाई किया, तो क्या है फार्मूला जी? जो आमदनी है उसको मल्टीप्लाई किया 25% के साथ और फिर डिवाइड करेंगे हम 100 के साथ। तो ये जब हमने प्रोसेस कंप्लीट किया, 5000 को 25 के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर जो आंसर आया यहाँ पर उसको 100 के साथ हमने डिवाइड किया, तो अमाउंट कितना हुआ? आंसर क्या हुआ? 1250। मतलब वो 1250 टैक्स देगा क्योंकि उसकी आमदनी कितनी है? 5000। तो इस तरह से हम अपना टैक्स भी मालूम कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की क्लास जिसमें हमने परसेंटेज मालूम करना सीखा। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आया होगा। फिर भी कोई चीज़ आप समझना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।